समझेंगे कौन सी एक्टिंग के लिए आपको ये अवार्ड दिया गया, कौन सी मूवी के लिए? हाँ, मेरा भी पहला सवाल यही था जब मुझे उनका फ़ोन आया था कि आपको अवार्ड दिया जाएगा, कि लास्ट ईयर तो मेरी कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। बेसिकली दे हैव समथिंग कॉल्ड मूवर्स एंड शेकर्स, और जिन लोगों ने पिछले कुछ सालों में अपने काम से उन लोगों को ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में कोई चेंज वो लोग लेके आए हैं, तो उसके लिए मुझे ये अवार्ड मिला है। तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए मेरी सारी फिल्मों को मिला के ये अवार्ड मिला है। निशान, रईस के ट्रेलर को भी काफ़ी पसंद किया जा रहा जी। है, बहुत लोग इसके लिए एक्साइटेड हैं। आप कितने एक्साइटेड हैं उसके लिए, ये जानना है। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर लोग इतने एक्साइटेड है तो मैं कितना हूँगा। हम लोगों की 1.5 साल की मेहनत है, और अब फाइनली मतलब जो रिस्पांस आया, आई थिंक किसी ने भी इतना इतना प्यार मिलेगा नहीं सोचा था। तो एवरीबडी इज़ ओवरवेलम्ड, और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि अब फिल्म आए तो ऑडियंस कैसे रिसीव कर रही है। थोड़ा सा आप भी अपने किरदार के बारे में थोड़ा बता दें कि आप किस तरीके के किरदार में भूमिका में नजर आए। मैं मतलब आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, पर एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, और लोगों के स्पेकुलेशन सही हैं। शाहरुख सर के साथ का एक कैरेक्टर है, और काफ़ी डिफरेंट है। मतलब मैंने इस तरह का काम अभी तक किया नहीं है। कैरेक्टर चाहे इस दुनिया का किया है, पर इस तरह का नहीं किया है, तो कुछ मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग था। हल्का सा पहली बार एक गुजरात का एक्सेंट पकड़ने की कोशिश करी है, तो थोड़ा सा मतलब एक्सेंट नहीं, पर एक हल्का सा टच रखने की कोशिश करी है। तो चैलेंजिंग, और शाहरुख सर के साथ काम करना मेरा अपने आप में। शाहरुख सर ने भी जैसे कि काफ़ी तारीफ करी आपके किरदार की, आपकी जी, भी काफ़ी जी। तारीफ करी है ट्रेलर में, जैसे कि हमने देखा था जब लोग गए थे। हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपका कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ? यार मैं तो मतलब क्या बोल सकता हूँ, मतलब मैं इतने इंटरव्यूज़ में बोल चुका हूँ पहले भी, और आई थिंक दुनिया में किसी ने भी कभी ये नहीं बोला होगा आपसे कि शाहरुख सर के साथ काम करके ठीक ही लगा। और इतने कमाल के आदमी है, मतलब आपको रीज़न समझ में आता है कि बाद में क्यों शाहरुख खान है। मैं उनसे बोलता था, मैं कहता था आप इंसान थोड़ी, आप मुहावरा हैं। हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों में, कह रहे बड़ा अपना कोई शाहरुख खान समझता है। तो वर्किंग विद अ पर्सन लाइक दिस, और मे बी कहावत और मेटाफर, तो वो एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था, और उन्होंने इतना सपोर्ट किया और अभी भी कर रहे हैं। मतलब मैं अपनी खुशी का बता नहीं सकता। वो जब भी कुछ बोलते हैं मेरे बारे में, कुछ अच्छा बोलते हैं, तो मेरे समझ में नहीं आता। मुझे लगता है सररियल वर्ल्ड में चला गया हूँ, ऐसा लगता नहीं कि ये घट रहा है। तो वो तो है। रियल जिंदगी में आपके अवार्ड कितना महत्व रखता है आपके अब आपने सवाल बड़ी गलत जगह पूछा है, मुझे अभी मिला है, पर ईमानदारी के बाद ऑब्वियसली इसकी इंपॉर्टेंस होती है। और ये जो मिला है मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये थोड़ा बहुत अलग हिसाब में मिला है, क्योंकि ये एक ओवरऑल कंट्रीब्यूशन और एक जनरल आइडिया के लिए सिर्फ फेलिसिटेट किया गया। इट इज़ नॉट एन अवार्ड दैट आई वन ओवर समबडी एल्स। मुझे कई बार हमारी फील्ड में ये उससे बेटर था, वो उससे बेटर था, आई थिंक उससे मुझे थोड़ी एक प्रॉब्लम है। तो मतलब आई डोंट फील वेरी हैप्पी व्हेन समथिंग लाइक दैट हैपन्स, बिकॉज आई थिंक इट इज़ मोर अबाउट द कैरेक्टर। हम क्या पूरी दुनिया में ही, आई थिंक एक्टिंग से ज़्यादा इट इज़ ऑलवेज अबाउट द कैरेक्टर दैट विंस द अवार्ड। ऑब्वियसली एक्टिंग भी बहुत, मतलब नॉट टू टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, एक्टिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, पर आई थिंक वो कैरेक्टर कितना अच्छा लिखा गया है। मतलब वही वाली बात कि नवाज़ भाई अब अवार्ड जीत रहे हैं। नवाज़ भाई सरफरोश में इतना कमाल का काम किया था, अगर एक्टिंग को अवार्ड मिलना होता तो उसी में मिल गया होता, या मुन्ना भाई MBBS में मिल गया होता, पर उनको तब नहीं मिला। उनको अवार्ड मिला जब एक कैरेक्टर बड़ा था और उसको वो निभा पाए। तो आई थिंक वो है। और उसमें जब ये हारा, ये जीता, तो हमारे एक टीचर बहुत अच्छा बोलते थे NSD में कि एक्टिंग में किसी ने ऐसा कौन सा पॉज ज़्यादा ले लिया कि इसके 65 नंबर आएंगे और दूसरे के 60 नंबर आएंगे। तो आई डोंट फील वेरी हैप्पी, बट ऑब्वियसली जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं और जिस तरह से ऑपरेट हो रहा है, इट इज़ अ वेरी मोटिवेशनल थिंग। आप एक मेहनत करते हो, आप अपना साल 2 साल 1.5 साल जितना भी देते हो, आपको एक अवार्ड मिलता है, तो ऑब्वियसली आप मोटिवेटेड फील करते हो कि यार अच्छा, मैंने जो काम किया वो रिसीव हुआ। आई थिंक सिर्फ अवार्ड क्या, नॉमिनेशन भी उस चीज़ में, या ऑडियंस रिएक्शन, वो आपको समझ में आता है कि हाँ, पीपल आर गेटिंग वॉट यू ट्राई टू टेल देम। तो आई थिंक उस तौर पे अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप रईस में जो आपने एक्टिंग की उसके लिए अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं अवार्ड, एक तो आई थिंक ये तो बड़ा ही मुश्किल आपने सवाल पूछा, या किसी से भी पूछेंगे दुनिया में तो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो काम हो चुका है उस पर अगर आप एक बार पूछें तो आदमी सोच सकता है कि अच्छा ठीक है, और क्या था। रईस अभी हमने करी है, अभी हमें पता नहीं वो फिल्म बाहर आके मेरे कैरेक्टर को किस तरह से रिसीव किया जाएगा। तो अवार्ड एक्सपेक्ट करना, अगर मैं पहले से ही सोच लेता, तो आई थिंक कोई भी आदमी, कोई भी एक्टर काम नहीं कर सकता है ये सोच के कि यार इस फिल्म के लिए, इस कैरेक्टर के लिए मुझे अवार्ड लेना है। इट इज़ जस्ट अबाउट कि फिल्म जस्टिफाई होनी चाहिए, फिल्म में मैं बाहर नहीं लगना चाहिए, मुझे मैं उस दुनिया का हिस्सा लगना चाहिए। तो आई थिंक इट वाज मोर अबाउट दैट। यार ये तो मुझे पता नहीं भाई,
अब लोगों को पसंद भी आएगा नहीं आएगा पता नहीं, तो अवार्ड तो बहुत दूर की बात है। So how was the experience to work in Mahira family? हमारे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत चिल्ड आउट इंसान है, बहुत डाउन टू अर्थ, और मतलब जैसे हम लोग रहते हैं वैसे ही बिल्कुल दोस्ती दोस्ती वाला ही था। तो इट वाज अ ग्रेट सेट टू हैव, मतलब सब लोग एक्चुअली इतने फ्रेंडली तौर पे रहते थे कि हम लोगों ने इतना शूट किया और इतना टाइम लगा फिल्म को आने में, बट स्टिल कभी हम लोगों को बोरियत नहीं हुई रईस के सेट से कि अरे यार अब शूट ख़त्म हो जाए या फिल्म ख़त्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं लगा। इट वॉज ऑलवेज लाइक कि हाँ करते हैं यार, रईस पे तो मज़ा ही आएगा, सारा सुबह से बैठे हैं शाम तक, शॉट अगर देर में भी लगा तो कभी आपको परेशानी नहीं होती। तो उसमें ऑब्वियसली माहिरा का भी एक इंपॉर्टेंट रोल था कि वो हमारे साथ थी और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई उनसे, तो बहुत अच्छी इंसान है। Thank you so much. सर अगर जाते हैं बात करने ये नए लुक के बारे में थोड़ा बता दीजिए। कोई क्वेश्चन की नहीं यार यही तो छुपाना मेन काम है, पर हाँ मतलब इसी में से कुछ निकल के अगली फिल्म में आएगा। रईस के बाद ट्यूबलाइट आने वाली है, उसमें से आएगा, बट ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट दैट। जाते जाते कोई अगर रईस का अगर कोई डायलॉग सुना जाए वो आपके फैंस के लिए। या वो तो देखिए, मेरा अभी तक कोई रिलीज़ हुआ नहीं तो मैं सुना नहीं सकता, वो हम अंडर कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। तो जब मेरा कोई डायलॉग आ जाएगा, डायलॉग प्रोमोस वगैरह में जब भी अगर आता है देन कभी